अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपको फ्रूटफुल टेक में खुशामदीद कहते हैं। आज मैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज हम जिन दो प्रोडक्ट्स का रिव्यू करेंगे, इसमें एक है जैकमी की ये स्क्रू ड्राइवर सेट है JM 8133। ये डेप्थ में जो स्क्रूज होते हैं उनको खोलने के लिए इस्तेमाल होता है। ये नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। और दूसरा मेरे पास है विन एपेक्स का सेमी ऑटोमेटिक मल्टीमीटर है। तो आज इन दोनों का हम आपको रिव्यू करके बताऊंगा एक क्वालिटी वाइज कैसे हैं, इनमें क्या मल्टीमीटर में क्या फंक्शंस हैं, और इसी तरह इसमें जो स्क्रू ड्राइवर सेट है इसकी क्वालिटी कैसी है और मटेरियल के वाइज ये कैसा है, तो इसका रिव्यू मैं आपको बताऊंगा। चलिए आप सबसे पहले जो ना मल्टीमीटर उसका रिव्यू करते हैं। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैंने लाहौर में ऑर्डर किया हुआ था कि वहाँ से मंगवाना है मैंने। आइए इसको खोल के देखते हैं इसमें क्या क्या है। सबसे पहले इसमें प्रॉप्स दी गई हैं। एक अदद मल्टीमीटर है और इसमें भी यूज़र मैनुअल वाला पड़ा हुआ है। चाइना मेड होता है। सबसे पहले प्रॉप्स को खोल के देखते हैं प्रॉप्स की क्वालिटी कैसी है। क्वालिटी वाइज आमतौर पर अक्सर मल्टीमीटर से प्रॉप की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है, फिर आफ्टर मार्केट लेने पड़ते हैं। क्वालिटी वाइज बस मीडियम क्वालिटी है, बहुत अच्छी भी नहीं है। तो जैसे कि मैं बताया था, प्रॉप की क्वालिटी को इतनी अच्छी नहीं, मीडियम क्वालिटी की प्रॉप्स हैं जो आफ्टर मार्केट्स मिलती हैं, वो बहुत काफ़ी क्वालिटी की अच्छी होती हैं। तो सबसे पहले प्रॉप्स के ऊपर उनकी प्रोटेक्टिव कैप होते हैं, उतार लेते हैं। इनके दोनों एंड्स के ऊपर ये लगे होते हैं। अच्छी बात है, अगर आप इस्तेमाल में आपको मल्टीमीटर नहीं तो प्रॉप्स को इस तरह कवर करके रख सकते हैं ताकि कोई ख़राब ना हो सके, डैमेज ना हो सके। जी तो दोस्तों, ये विन एपेक्स का जो मल्टीमीटर है इसका मॉडल है ET8101। इसके अंदर दो तरह के आते हैं कि सेमी ऑटोमेटिक और इसमें एक ऑटोमेटिक आता है, फुली ऑटोमेटिक। जैसे कि ये वाला सेमी ऑटोमेटिक है और ये ऑटोमेटिक है। मुझे ये ऑटोमेटिक फुली ऑटोमेटिक की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि फुली ऑटोमेटिक जो होता है उसके अंदर जो है ना डिले टाइम ज़्यादा होता है। जैसे ही किसी कंपोनेंट को या वोल्टीमीटर चेक करते हैं, उसको पहले उस मोड में जाने में टाइम लगता है, फिर उसमें फर्दर उस रेंज को सिलेक्ट करने में टाइम लगता है, इसलिए इसका डिले टाइम जो है थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ये जो सेमी ऑटोमेटिक होता है इसका ये होता है कि ये नॉर्मल जो मल्टीमीटर होता है इसमें तो रेंज सेलेक्टर सेलेक्ट किया जाता है, इसमें थोड़ा ये ऑटो हो जाता है, यानी कि दोनों के दरमियान होता है। इसमें डिले टाइम थोड़ा सा उसकी निस्बत ज़्यादा होता है, उसमें हाथ से किया जाता है जो नॉर्मल होता है, और ऑटोमेटिक की निस्बत ये जल्दी जो है ना आपको आपकी डिज़ायर जो आपको रीडिंग चाहिए वो मिल जाती है। और दूसरा इसकी क्वालिटी हम देखते हैं, क्वालिटी वाइज ये अच्छा है, देखने में भी अच्छा लग रहा है। और इसके अंदर ये प्रोटेक्टिव रबड़ दी गई है ताकि खुदा ना खास्ता गिर जाए तो उसको कोई मतलब डैमेज वाला ना हो सके। रबड़ भी काफ़ी हार्ड और अच्छी क्वालिटी की है। और इसकी बैक साइड पे एक स्टैंड होता है जो आप जिसको आप इस तरह खोलने के बाद इस तरह रख सकते हैं ताकि आपके सामने रीडिंग आ जाती है, पढ़ना आसान होता है। क्योंकि जब ये इस तरह लेटाया के रखा जाता है तो पढ़ना मुश्किल हो जाता है, और जब इसके साथ स्टैंड का इस्तेमाल किया जाता है तो रीडिंग बड़ी नुमाया नज़र आती है। चलिए इसको ऑन करके देखते हैं। इसके अंदर मुख्तलिफ मॉड्स बने हुए हैं, जैसे आज ये इसमें क्योंकि सेमी ऑटोमेटिक है, पहले आपको जिस रेंज के ऊपर सेलेक्टर स्विच रेंज के ऊपर जाना है। जैसे मैं वोल्टेज पे गया, उसमें अब AC वोल्टेज है, ये 0 से लेकर 500 वोल्ट तक ऑटो चेक कर देगा, ठीक है। और उसमें आपको खुद सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, जैसे जो मैनुअल होता है उसके अंदर 200 और 500 की रेंज होती है। इसके अंदर सिर्फ आपको उस मुतलका रेंज के अंदर नहीं, उस मुतलका सिलेक्शन में जाना है जिस चीज़ को आपने चेक करना है। इसके बाद नेक्स्ट है DC वोल्ट चेक करने के लिए, ये भी 500 वोल्ट तक DC तक चेक कर देता है। और इसके बाद जो है इसके अंदर डायोड, बीप, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस चेक करने वाला मोड है। ये भी इसी में फिर फर्दर आप रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपने जैसे डायोड चेक करना है, अगर आपने ये होम चेक करना है, इसी तरह फिर ये अपने कैपेसिटेंस चेक करनी है, और ये फिर आगे फर्दर किलो मेगा या ऑटोस में चला जाता है। इसके बाद जो हमारे घर में जो बिजली आ रही होती है 220 वोल्ट, उसके हर्ट्ज़ को चेक करने के लिए 50 हर्ट्ज़ तक ये बता देता है कि इसकी क्या कितनी हर्ट्ज़ की रेंज आ रही है हमारे घर में। और नेक्स्ट है इसके अंदर एम्पेयर चेक करना। तकरीबन इसकी मैक्सिमम रेंज 10 एम्पेयर तक है, आप 10 एम्पेयर तक इसमें चेक कर सकते हैं। फर्दर इसके अंदर फिर मिली एम्पेयर का ऑप्शन है, और उससे आगे माइक्रो एम्पेयर का भी ऑप्शन है।
काफ़ी मिनिमम रेंज तक ये मिली एम्पेयर चेक कर देता है। इसके बाद इसके अंदर एक और दो ऑप्शन और है जो अब नॉर्मल मीटर्स में नहीं होते, या आमतौर पर मीटर्स में नहीं पाए जाते। एक इसमें टेस्ट का ऑप्शन है। ये टेस्ट के ऑप्शन में ये होता है जैसे आप बिल्कुल ये टेस्ट का ऑप्शन आपके ये टेस्टर की तरह काम करेगा। ये उसकी जो रेड प्रॉब है, अगर आप इसको रेड वाले इसमें लगाएंगे तो उसके बाद आप अगर एक्सटेंशन लीड वगैरह में लगाते हैं तो उसके अंदर ये क्या कहते हैं, यहाँ पर आपको वो बीप भी और साथ लाइट भी ग्लो होना शुरू हो जाएगी, जिससे पता चल जाएगा इस पॉइंट के अंदर बिजली आ रही है। सेम लाइक टेस्टर की तरह होता है। नेक्स्ट होता है इसके अंदर है ऑप्शन NCV, नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज। ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। नॉर्मली NVC डिटेक्टर पेन मिलते हैं, टेस्टर की तरह होते हैं, पेन के लिए टेस्टर की तरह होते हैं। उनमें आप क्या कहते हैं, जहाँ से भी तार गुजर रही होती है उसमें जो वोल्टेज वगैरह आ रहे होते हैं उसको बताता है कि वोल्टेज इसमें से गुजरे हैं कि नहीं गुजरे। इसमें बजाय वो टेस्टर लेने के लिए कि आप ये NCV का ऑप्शन इसके अंदर मौजूद है, या आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, ये टेस्ट वाला भी NCV वाला भी। सबसे बड़ी बात यह है इस मीटर के अंदर ये RMS मीटर है, बल्कि ट्रू RMS मीटर है। नॉर्मली 3 तरह के मीटर होते हैं। एक नॉर्मल मीटर जो हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, एक होता है RMS मीटर, एक होता है ट्रू RMS मीटर। ये ट्रू RMS मीटर है। RMS मीटर होता है ये रूट्स मीन स्क्वायर मीटर होता है, ठीक है। तो ये ज़्यादातर इसका ये इलेक्ट्रिक में इस्तेमाल होता है, फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। क्योंकि हमारे घरों में जो वोल्टेज आ रहे थे वो RMS वोल्टेज आ रहे थे, उसको ये मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये खैर इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका इतना इस्तेमाल नहीं है, उन्हीं की फील्ड से रिलेटेड है। बार क्योंकि नए लेटेस्ट जो आ रहे हैं उनके अंदर ये ऑप्शन आ रही थी, तो इत्तफाकन इसके अंदर मौजूद थी। मैंने भी आपको बता दूं कि इसके अंदर ये ऑप्शन भी है। चलिए दोस्तों इसको फर्दर देखते हैं। इसके ऊपर देखें 4 बटन बने हैं। इनमें एक पे सेलेक्ट लिखा है, एक पे होल्ड लिखा हुआ है, एक पे रेंज लिखा हुआ है और एक पे मैक्सिमम लिखा हुआ है। तो ये जो सबसे पहला ये जो येलो रंग का बटन है, इसका फंक्शन जो है सिलेक्ट रेंज को, मुख्तलिफ रेंज को सिलेक्ट करवाना होता है। इसकी मदद से जैसे हर इसमें एक ही बटन के अंदर ये एक ही सेलेक्टर स्विच के अंदर हम डायोड भी चेक कर सकते हैं, कंटिन्यूटी भी चेक कर सकते हैं, ओहम भी और कैपेसिटर्स भी चेक कर सकते हैं। इसको इसी बटन से फिर सिलेक्ट किया जाए। ये अगर आपने डायोड चेक करना है, इसको प्रेस करेंगे, फिर दोबारा प्रेस करेंगे तो फिर ये बीप का बताएगा आपको। और इसके ये कंटिन्यूटी के लिए, इसके बाद ये कैपेसिटेंस चेक करने के लिए है, और फिर ये दोबारा वो ओम के ऊपर आ गया। फिर इसके अंदर फर्दर ये ऑटोमेटिक इसमें जाता है कि मेगा ओम में चेक कर रहा है, किलो ओम में चेक कर रहा है, ओम में चेक कर रहा है। तो ये इसमें फर्दर जाके खुद ब खुद ये बताता है। सिर्फ सेलेक्ट आपने यहाँ से करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट बटन है होल्ड का। इसको अगर आप थोड़ी देर दबा, एक तो आपकी इसकी रीडिंग होल्ड है, दूसरे से होल्ड करने से आपकी ये स्क्रीन के अंदर बैक लाइट ऑन हो जाती है, जिसके समटाइम आप अंधेरे में काम करें, जहाँ रोशनी की कमी हो, विजिबिलिटी कम आ रही हो मीटर पे रीडिंग की, तो उस सूरत में इस्तेमाल हो जाती है। एक अच्छी ऑप्शन है। तो दोस्तों अगला बटन होल्ड से आगे वाला बटन रेंज का है। ये रेंज का बटन वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ पर आपने ऑटो सेलेक्ट नहीं किया। सपोज अगर आपने वोल्टेज DC वोल्टेज, AC वोल्टेज या जैसे एम्पेयर, मिली एम्पेयर वगैरह चेक करें तो इसमें आप ऑटो नहीं रेंज रखी हुई, तो आप मैनुअली भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं रेंज को, कि आपने किस रेंज पे चेक करना है। मतलब जैसे कम वोल्टेज है, हाई ज़्यादा वोल्टेज है, उसके लिए इस्तेमाल होता है। उससे नेक्स्ट बटन है मैक्सिमम मिनिमम लिखा हुआ है। सपोज टू भी अगर हम कोई रेजिस्टेंस या कैपेसिटेंस चेक कर रहे हैं, अगर वो रेजिस्टेंस कम वैल्यू की रेजिस्टेंस है, अगर कोई कम वैल्यू की रेजिस्टेंस तो मिनिमम का बटन दबाएंगे, और अगर आप वो मिनिमम पे रख के आप मैक्सिमम की वैल्यू चेक करना चाह रहे हैं, वो उस पर शो नहीं हो रही, तो आप ये मैक्सिमम का बटन दबाएंगे तो वो उसकी फिर मैक्सिमम वैल्यू तक जाके उसको उसके अंदर शो करवा देगा। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। और इसी तरह फिर आगे जो इसके मैंने आपको बताया टेस्ट का ऑप्शन है और NVC का ऑप्शन है। मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। जैसे देखें ये पॉजिटिव प्रॉब है, इसको मैं एक छोटी एक्सटेंशन लीड है इसके अंदर डालता हूँ। अगर जहाँ पर ये पॉजिटिव वायर होगी, ये देखिए इसने उसको एज अ टेस्टर की तरह शो भी करा दिया कि लाइट भी ऑन हो गई, बीप भी देना शुरू हो गया। ये इसकी पॉजिटिव लाइन है, ये जैसे लाइव लाइन कहते हैं, ये वो बता रहा है सेम लाइक टेस्टर की तरह। और अगर यही हम न्यूट्रल में डालेंगे तो ये बिल्कुल कुछ नहीं शो कर रहा है, सेम टेस्टर की तरह। अगर टेस्टर को न्यूट्रल में लगाएं तो कोई चीज़ शो नहीं करता। ये एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आपके पास कहीं टेस्टर मौजूद नहीं है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए टेस्टर के तौर पे। और ये जो अगला सेलेक्ट करते हैं NCV, नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज ना, ये एक टेस्टर भी आता है, मैंने आपको जैसे पहले बताया था। ये ऑप्शन इसके अंदर ही मौजूद है। ये तार जो आपकी तार होती है उसके अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव, लाइव या न्यूट्रल बताने के लिए कि इसमें गुजर रही है तो शो करती है। जैसे मैं इसको पास लेके जाता हूँ, ये बीप भी करना शुरू कर देता है और साथ ही लाइंस भी आना शुरू कर देती हैं। जैसे जैसे मैं दूर लेके जाता हूँ
तो ये कम कर देती है, ये बीप करना कम करती है, लाइन एक आधी वायर। और दूसरा ये वायर की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए भी बेहतरीन चीज़ है कि वायर कहीं से डैमेज तो नहीं है। जैसे जैसे हम इसको साथ साथ लेते जाते हैं इसको बताता जाता है कि वायर कंटिन्यूसली चल रही है, कहीं इस पर डैमेज नहीं है। और आप देख रहे हैं जितना उसके पास जाता है उसकी बीप भी तेज़ होना शुरू हो जाती है। ये बहुत अच्छा फंक्शन है इसके अंदर। जहाँ पे ये डैमेज हो जाएगी वहाँ पे बीप करना बिल्कुल इस तरह बंद कर देगी। तो इसको हम इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों मुझे तो ये मीटर काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि ये ऑटोमेटिक की निस्बत इसको इस्तेमाल करना ज़्यादा आसान है। और ऑटोमेटिक काफ़ी कॉस्टली भी होते हैं। काईवीट का एक मल्टी मीटर है, वो काफ़ी कॉस्टली होता है, तकरीबन पाकिस्तानी 30-1 हज़ार रुपये का आता है। वो बहुत आउटस्टैंडिंग मीटर है, लेकिन ज़रूरी बात है इतना कॉस्टली मीटर इसका इस्तेमाल नॉर्मली मतलब इतने छोटी रेंज पे नहीं होता। बहुत हाई लेवल के ऊपर जो आप काम करते हैं, बड़े माइक्रो कंपोनेंट्स वहाँ पर काम करना, वहाँ पर इस्तेमाल होता है। बहरहाल वो भी एक आउटस्टैंडिंग मल्टी मीटर है, और ये भी एक अच्छा मल्टीमीटर। मैं भी रिकमेंड करूंगा अगर आप अपना मीटर चेंज करना चाहते हैं तो इस विन एपेक्स का जो है ना ये मल्टीमीटर, इसमें सेमी ऑटोमेटिक या ऑटोमेटिक इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन इस मीटर के मुतालिक पसंद आई होगी। अब मैं आपको नेक्स्ट जो बताने लगा हूँ वो है जैकमी का जो है स्क्रू ड्राइवर सेट है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इसको साइड पे कर देते हैं। ये मैंने यहीं पास से ही लिया था, मुझे इसकी ज़रूरत थी। अक्सर मैं टॉयज़ वगैरह को खोलने के लिए डीप जो होते हैं उनके स्क्रू बने होते हैं, उनको खोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है सम टाइम ना, या अलग अलग वो ख़रीदने पड़ते हैं। इसमें हर तरह का है जो है ना बने हुए हैं। इसके पीछे बताया गया है प्लस माइनस, स्टार, यू शेप, ट्रायंगल, डेप्थ के करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन के मौजूद हैं। और ये जो है ना सैंड ब्लास्टर और क्रोम प्लास्टिक से बने हुए हैं, सरफेस ट्रीटमेंट हुई हुई है इनकी। इससे इनकी जो लाइफ बहुत ज़्यादा होती है और काफ़ी मजबूत होते हैं। आमतौर पे जो हल्की क्वालिटी के होते हैं वो अक्सर अब बारीक पेच खोलें तो वो टूट जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है क्योंकि टाइट पेच हुआ होता है। तो इसलिए ये क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे। जैकमी की काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं टूल के हवाले से जो कि बड़ी फेमस हैं और अच्छी हैं। मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा अगर आपने टूल्स वगैरह लेने हैं तो जैकमी के ज़रूर लीजिएगा। अब इसको ओपन करके देखते हैं इसके साथ उन्होंने क्या क्या चीज़ दी हुई है। काफ़ी अच्छी पैकिंग की हुई है इसकी, मुझे लगता है कि काफ़ी, ये देखें कलर कम्बिनेशन बड़ा मज़े का है इसका। काफ़ी अच्छी प्रोटेक्टिव शीट लगाई हुई थी इसके अंदर। ये इसका रिलीज़ बटन, इसको आप इस तरफ करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ये देखिए कितना ज़बरदस्त इन्होंने ये स्क्रू ड्राइवर दिया है, जिसके साथ आप मुख्तलिफ तरह के स्क्रू लगा सकते हैं। और फर्दर इसको आप मज़ीद भी एक्सटेंड करना चाहें तो इन्होंने देखिए साथ एक्सटेंडर दिया हुआ है। ज़बरदस्त चीज़ है ये, इस तरह इसके साथ लग जाएगा और फर्दर आप लगा सकते हैं। बहुत ही डीप में आपने काम करना हो। साथ एक ट्यूज़र भी दिया है जैकमी कंपनी का, स्विफ्ट ट्यूज़र, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का। आपके बारीक से बारीक बाल को भी देखे पकड़ रहा है, बहुत ज़बरदस्त इसकी क्वालिटी है, अच्छी चीज़ है ये भी। इसके अलावा इसकी ये देखें ये बिट्स है इसकी मुख्तलिफ, देखिए कितनी लेंथ में कितनी लंबी है, तकरीबन समझ 2-1 इंच की तो ये है। और जितना भी आपका गहराई के अंदर कोई पेच है इसको खोलने के कितना मतलब आसानी हो जाती है। नॉर्मली इतना इससे ज़्यादा या बहुत कम होता है, इससे ज़्यादा हो तो। और ये देखिए कट वाला जो स्क्रू अक्सर ये आपको इलेक्ट्रिक केटल के अंदर खोलने के लिए या अक्सर एक्सटेंशन लीड्स के अंदर जो है ना ये इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कि अगर 4-5 स्क्रू या 6 स्क्रू लगाए इनमें से एक स्क्रू इस किस्म का लगा देते हैं तो इसलिए बड़ी मुश्किल होती है। आम स्क्रू सेट में ये चीज़ नहीं होती। और इसको फर्दर यूँ थोड़ा पीछे करके इसके साथ भी आप लगा सकते हैं और फर्दर चला सकते हैं, लेकिन बात ये तो इतना आसान नहीं है इसके साथ करना, इसके साथ ज़्यादा आसान होगा। ये देखिए इसकी क्वालिटी भी बहुत ज़बरदस्त है ऊपर से इसको। तो इस तरह इसमें बाकी मुख्तलिफ तरह की बिट्स इस्तेमाल कर सकते हैं और उनसे अपने काम ले सकते हैं। और क्वालिटी वाइज बहुत सुपीरियर है, हार्ड एंड मटेरियल का लग रहा है। और ये जो चीज़ देखने में लग रही है इतनी मजबूत है कि हार्ड से हार्ड पेच आराम से खोल सकती है ये। और तो दोस्तों मैं मज़ीद आपको बताता चलूँ इस फ्लेक्सिबल एक्सटेंडर का। सम टाइम ऐसा होता है कि एल शेप में कोई आपने पेज खोलना है तो ये इसके लिए बड़ा ज़बरदस्त चीज़ इस्तेमाल में आ जाती है। आप इसको इस तरह लगाने के बाद इस तरह यूँ तिरछा, जैसे अब इस तरह हम कोई पेज खोलना चाहते हैं तो इस तरह घुमाएंगे, इसको भी इस तरह खोलना शुरू कर देगा। ये इस लिहाज से बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। आप ये देखें इसको कितना करना आसान है, पहले ये करना बहुत मुश्किल होता है। जैकमी ने ये बड़ा अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है, अक्सर सेट्स में अंदर ये ऑप्शन आता है। और इसके अलावा इसके अंदर ये स्क्रूज वगैरह रखने के लिए उन्होंने ये एक बॉक्स सा दिया ताकि आपकी कोई
एक्सेसरीज़ या नेट वगैरह हो उसको आपने करना हो तो उसमें रखा जा सकता है, पेज वगैरह आपके आगे पीछे ना हो सके। मुझे इसकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त लगी और ये बड़ा यूज़फुल चीज़ है। और आपको पता है जैकमी के जितने प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा बनाते हैं। ये जब पहले जैकमी से पहले जो प्रोडक्ट्स मुख्तलिफ चाइनीज़ और आती थी वो इतनी कोई रिलायबल नहीं होती थी, अक्सर टूट जाती होती थी और या उनका मैग्नेट बहुत जल्दी जो है साथ छोड़ देता था और उनकी पकड़ भी इतनी अच्छी नहीं होती थी। लेकिन जैकमी के जितने टूल्स हैं मेरे पास और भी टूल्स हैं इस्तेमाल में आते हैं, वो बहुत क्वालिटी वाइज अच्छे और वो एक लंबे अरसे से मेरे इस्तेमाल में है वो। उम्मीद है दोस्तों आपको ये मेरी वाली वीडियो भी पसंद आएगी, इसका भी रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा रिव्यू पसंद आए इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।